जिंदगी सबको मिलती है वक्त बदलने के लिए। जिंदगी सबको मिलती है वक्त बदलने के लिए, मगर वक्त दोबारा नहीं मिलता जिंदगी बदलने के लिए। मगर वक्त दोबारा नहीं मिलता जिंदगी बदलने के लिए। तो अपने वक्त को बर्बाद ना करें और इस लॉकडाउन के समय को पूरा यूज करें। मैं वरुण गंगवानी आज बात करने वाला हूँ करियर सिलेक्शन की। हाँ जी, आपके करियर सिलेक्शन की। बहुत से स्टूडेंट्स आफ्टर 10th पजल्ड हो जाते हैं व्हाट टू डू नेक्स्ट, कि 10th के बाद हमें कौन सा करियर सिलेक्ट करना चाहिए, कौन सा करियर हमारे लिए बेस्ट होगा। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से सेक्शंस आपके लिए अवेलेबल होते हैं आफ्टर 10th और किस करियर में आप अपना बेस्ट करियर बना सकते हैं। आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कौन कौन से ऑप्शंस हमारे पास आफ्टर 10th अवेलेबल होते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन जो है वो है इंटरमीडिएट का, इसे आप 11-12 भी कह सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन है पॉलीटेक्निक, थर्ड ऑप्शन है ITI, फोर्थ ऑप्शन है पैरामेडिकल और पांचवा ऑप्शन है शॉर्ट टर्म कोर्सेज का। ये सारे कोर्सेज को आने वाली कुछ स्लाइड्स में हम डिटेल में जानेंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं हम इंटरमीडिएट की। तो इंटरमीडिएट जैसे कि ये 2 साल का कोर्स होता है, इसमें आप साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स इन तीनों में से किसी भी एक फील्ड को चूज कर सकते हैं। साइंस जनरली आपको तब सेलेक्ट करना चाहिए जब आपको 10th तक के साइंस में इंटरेस्ट रहा हो। आपने 10th तक के जो पढ़ाई करी, अगर उसमें आपको साइंस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आता था, मैथ्स में इंटरेस्ट आता था, तो आप साइंस फील्ड आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट है लेकिन साइंस और मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं रहा है आपका, आपको इकोनॉमिक्स और फाइनेंस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट आता है, तो आप कॉमर्स के लिए जा सकते हैं। और अगर आपको ये दोनों ही सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट नहीं है, आप कुकिंग या कोई अदर एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप आर्ट्स के लिए जा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है पॉलीटेक्निक। तो पॉलीटेक्निक ये कोर्स होता है 3 साल का आफ्टर 10th, और यही कोर्स पॉलीटेक्निक आप आफ्टर 12th भी कर सकते हैं, तब वहाँ पे कोर्स की ड्यूरेशन 2 years हो जाती है। पॉलीटेक्निक करने के बाद आप इंजीनियरिंग के लिए जब अप्लाई करते हैं तो वहाँ आप डायरेक्टली फर्स्ट ईयर में नहीं, आप सेकेंड ईयर में डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, क्योंकि पॉलीटेक्निक 3 साल का कोर्स होने की वजह से आप अपने इंजीनियरिंग का फर्स्ट ईयर भी इसी में कवर कर चुके होते हैं। तो पॉलीटेक्निक करते वक्त आप इसमें कौन कौन सी ब्रांचेस आपके पास अवेलेबल होंगी जिसमें से आप किसी एक ब्रांच को अपनी फील्ड बनाएंगे। तो इसके लिए आप देख लीजिए मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, और ये आने वाली कई जो स्लाइड्स में आपको दिख रहा है कि कौन कौन से ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। तो इन सारी ब्रांचेस में से आप किसी भी एक ब्रांच को चूज करके अपना करियर पॉलीटेक्निक में बना सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं रिलेटेड टू पॉलीटेक्निक। अगर मैंने स्लाइड थोड़ी फास्ट चला दी हो तो आप पॉज करके चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। थर्ड ऑप्शन था हमारे पास अवेलेबल ITI का। ITI जैसे कि मैंने इसका मतलब बताया आपको, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो ये ITI ये जो कोर्स है ये इंडस्ट्री से रिलेटेड कोर्स होता है। किसी भी इंडस्ट्री में फिटर, कंप्यूटर मैन, प्लम्बर एक्सेट्रा, ये सारी जो फील्ड्स मैंने यहाँ पर लिख रखी है, इन फील्ड्स के टेक्नीशियंस रिक्वायर्ड होते हैं। तो इन टेक्नीशियंस के लिए आपको ITI का कोर्स करना होगा 2 साल का आफ्टर 10th। ऑफकोर्स ये कोर्स जो है ये 10th के बाद 2 साल करने के बाद ही आपको सीधा कंपनी में जॉब दिला सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको जल्द से जल्द जॉब मिल जाए तो आप ITI के कोर्स के लिए जा सकते हैं। बट ध्यान रखें कि आप सिर्फ 10th के बाद 2 साल की ही स्टडी कर रहे हैं। इसके लिए आप इंजीनियर के नीचे वहाँ पर काम करोगे एज अ टेक्नीशियन इंडस्ट्रीज़ में। तो अगर आप अच्छी पोस्ट चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको थोड़े और ज़्यादा साल इसके ऊपर पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो फिटर, कंप्यूटर मैन, ड्रॉट मैन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, सर्वेयर, इलेक्ट्रिकल, मशीन टूल्स, वेल्डर, फायरमैन, कुकरी, पेंट टेक्नोलॉजी, ये सारे ऑप्शंस आपके पास
अवेलेबल है अगर आप ITI में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो। इसके बाद बात करते हैं हम पैरामेडिकल की। एज द नेम सजेस्ट कि ये मेडिकल की ही एक फील्ड है, और मेडिकल की फील्ड होते हुए इसमें हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है DMLT। तो 10th के बाद आप DMLT यानी कि डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्निक, ये फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। लेबोरेटरी से आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि आप कोई लैब इससे अपनी स्टार्ट कर सकते हैं या किसी बड़ी एक मेडिकल लैब में जॉब कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन है इसमें DHFM, डिप्लोमा इन हॉस्पिटल फूड सर्विस मैनेजमेंट। डिप्लोमा इन हॉस्पिटल फूड सर्विस मैनेजमेंट में आप हॉस्पिटल में कौन से पेशेंट्स के लिए कौन से फूड होने चाहिए, उन सब चीज़ों का आप मैनेजमेंट करेंगे। नेक्स्ट फील्ड है DOT, डिप्लोमा इन ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी, जिसमें आप आई से रिलेटेड डिप्लोमा कंप्लीट करेंगे। DOT के बाद है हेल्थ इंस्पेक्टर, ये भी हमारे पैरामेडिकल में आता है, और सैनिटरी इंस्पेक्टर्स। तो इन सारी स्टडीज़ के लिए आपको पैरामेडिकल 3 इयर्स का कोर्स आफ्टर 10th आप परस्यू कर सकते हैं। पैरामेडिकल के बाद बात करते हैं हम शॉर्ट टर्म कोर्सेज की, कि आप अपने इन सारे कोर्सेज को करते हुए साथ में कौन कौन से शॉर्ट टर्म कोर्सेज को भी आप अपना करियर बना सकते हैं। तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग इसमें से एक पहला कोर्स है। सेकेंड है PGDCA, पोस्ट डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। टैली, ये एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है इंटरनेट कोर्सेज का, ग्राफिक्स का, आप लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं किसी कंपनी के, डिज़ाइनिंग कर सकते हैं ग्राफिक्स में, या एनिमेशन का कोई कोर्स कर सकते हैं। वेब डिज़ाइनिंग के लिए आप जा सकते हैं कि वेबसाइट्स डेवलपमेंट के कोर्सेज आप सीख सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग आप कर सकते हैं। इसमें हैकिंग एक बहुत बड़ा स्कोप फ्यूचर में बन सकता है, क्योंकि पूरा वर्ल्ड अब डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहा है, और सारी चीज़ें डिजिटलाइज अगर होती है तो डेफिनेटली वहाँ पर क्राइम भी बढ़ते जाएंगे, और जब क्राइम बढ़ेंगे तो हमको ऐसे साइबर सिक्योरिटी की भी ज़रूरत पड़ेगी जो इन क्राइम्स को रोक सके। तो इसमें हम एक बहुत बढ़िया फ्यूचर देख सकते हैं। इसके बाद दूसरे कोर्सेज जो कि हमने अभी तक यहाँ पर डिस्कस नहीं करे, उनको हमने अदर सेक्शन में डाल दिया है। तो इसमें आपके पास सबसे पहला है ब्यूटी एंड कॉस्मेटोलॉजी, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग एंड फोटोग्राफी। तो इन टाइप के कोर्सेस, इस टाइप के कोर्सेस में भी आप अपना करियर आफ्टर 10th बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको 10th के बाद ही सीधी जॉब चाहिए, तो इसमें भी आपके पास बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल है। तो गवर्नमेंट जॉब्स में आप डिफेंस एग्जामिनेशंस दे सकते हैं आफ्टर 10th। सेंट्रल पुलिस सर्विस CRPF, इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या आप बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस में जा सकते हैं, या रिमेनिंग एक ऑप्शन है आपके पास स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC, इसमें भी आप आफ्टर 10th अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स के अलावा आप प्राइवेट जॉब्स में भी आफ्टर 10th अप्लाई कर सकते हैं, बट मेरा ये मानना है कि आपको फर्दर एजुकेशन करना चाहिए और अच्छी से अच्छी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए। जितनी भी यहाँ पे मैंने अभी तक के डिटेल्स आपको दी हुई है, और जितने मैंने कोर्सेज़ के बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया हुआ है, इन सारे कोर्सेज़ के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने एक लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। इस लिंक पे जाके आप क्लिक करेंगे तो आपको फर्दर डिटेल्स उन सभी कोर्सेज़ की मिल जाएंगी।